हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जैकोबियंस एंड टेलर सीरीज फॉर द फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। तो इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो इसको डिनोट करेंगे इस तरह से, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। और यहाँ पर u और v फंक्शन होंगे एक्स एंड वाई के। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई। राइट। और ये डिटर्मिनेंट को अगर हम यहाँ पर ओपन करें तो ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये दोनों तरह से आपको इसको लर्न कर लेना है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, u equals to 1 plus x square and v equals to 1 plus y square, then value of Jacobian of uv with respect to xy. तो Jacobian of uv with respect to xy, और ये हो जाएगा del u अपॉन del x इंटू del v अपॉन del y माइनस del u अपॉन del y इंटू del v अपॉन del x। नाउ u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। v को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2y, और u को अब y के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर y वाले टर्म नहीं है तो इसका हो जाएगा 0। एंड ऐसे ही v को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका भी हो जाएगा 0। तो फाइनली ये आ जाएगा 4xy। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, u equals to -3, v equals to xyz, w equals to xy plus yz plus zx, then value of Jacobian uvw with respect to xyz। तो यहाँ पर निकालना है Jacobian of uvw with respect to xyz, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ux, uy, uz, vx, vy एंड vz, wx, wy एंड wz। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो ux का मतलब होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और u यहाँ पर कांस्टेंट है, राइट। तो कांस्टेंट को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या y या z, इसकी वैल्यू आती है 0। तो ux आ जाएगा 0, एंड ऐसे ही uy भी होगा 0 एंड uz भी हो जाएगा 0, राइट। और यहाँ पर कुछ भी एंट्रीज आएंगी डिफरेंशिएट करेंगे तो। नाउ ये डिटर्मिनेंट का एक रो, इसकी सभी एंट्रीज आ गई हैं 0, तो इसका मतलब है ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर एक रो की सभी एंट्री 0 है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। देन तो यहाँ पर u और v फंक्शन है x एंड y के। तो जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू जैकोबियन ऑफ रेसिप्रोकल एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी, इसकी वैल्यू होगी 1, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, u and v are functions of x and y such that Jacobian of uv with respect to xy is -4। तो इसका रेसिप्रोकल निकालना है, दैट इज Jacobian of xy with respect to uv। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है Jacobian of uv with respect to xy into Jacobian of xy with respect to uv, और ये होता है 1। नाउ इसकी वैल्यू गिवन है -4, so -4 into Jacobian of xy with respect to Jacobian of u equal to 1। तो Jacobian of xy with respect to uv ये हो जाएगा 1 अपॉन -4, दैट इज -1/4। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, x equals to e to the power u cos v, y equals to e to the power u sin v, then value of Jacobian of xy with respect to uv at u equal to 1। so Jacobian of xy विद रिस्पेक्ट टू uv, अगर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह आ जाएगा एक्स यू एक्स वी वाई यू एंड वाई वी, राइट। डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स यू वाई वी माइनस एक्स वी एंड वाई यू। तो एक्स यू का मतलब है एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू यू, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, ई टू द पावर यू का सेम आ जाएगा ई टू द पावर यू, एंड कॉस वी एज इट इज होगा। नाउ वाई वी, वाई को v के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पर e टू द पावर u सेम होगा, साइन v का हो जाएगा cos v माइनस
एक्स वी, एक्स को वी के रिस्पेक्ट में करना है तो कॉस वी का आएगा माइनस साइन वी, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस ई टू द पावर यू साइन वी, एंड वाई यू, वाई को यू के रिस्पेक्ट में करना है तो ई टू द पावर यू का एज इट इज हो जाएगा ई टू द पावर यू एंड साइन वी एज इट इज. नाउ e टू द पावर u एंड e टू द पावर u मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर 2u होगा और cos v cos स्क्वायर v प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा e टू द पावर 2u साइन स्क्वायर v. तो e टू द पावर 2u कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर v. नाउ cos स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर v 1 हो जाएगा तो ये आएगा e टू द पावर 2u. नाउ u इक्वल्स टू 1 पुट करना है सो e टू द पावर 2 इंटू 1, so e square is the correct answer. Option C आ जाएगा. U and V are functions of R and S. R and S are functions of X and Y. Then तो ये है जैकोबियंस का चेन रूल और यहाँ पर U और V फंक्शन है R and S के और R और S फंक्शन है X and Y के. तो जैकोबियंस का चेन रूल यहाँ पर हो जाएगा जैकोबियन ऑफ UV with respect to XY equal to Jacobian of UV with respect to RS into Jacobian of RS with respect to XY. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. UVW are functions of XYZ and UVW are functionally related. तो यहाँ पर UVW XYZ के फंक्शंस हैं और UVW फंक्शनली रिलेटेड है. फंक्शनली रिलेटेड का मतलब है किसी एक फंक्शन को अदर टू फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर u इक्वल्स टू 2v माइनस डब्ल्यू है तो u v w फंक्शनली रिलेटेड हो जाएंगे. तो अगर u v w फंक्शनली रिलेटेड है देन जेकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू आ जाएगी 0. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी. लेकिन ये ध्यान रखना है u v w तीनों ही फंक्शन होने चाहिए एक्स वाई एंड जेड के. u equals to xy, v equals to x plus y plus z, w equals to xy plus 2 times of x plus y plus z. Then Jacobian of UVW with respect to xyz निकालना है. तो यहाँ पर u equals to है xy and v है x plus y plus z और w है xy plus 2 times of x plus y plus z. Now xy को रिप्लेस कर सकते हैं u से और x plus y plus z को रिप्लेस करेंगे v से. तो यहाँ पर w इक्वल्स टू u प्लस 2v आ गया. इसका मतलब UVW फंक्शनली रिलेटेड है और अगर ये फंक्शनली रिलेटेड है दैट मीन्स जैकोबियन ऑफ UVW विद रिस्पेक्ट टू XYZ आ जाएगा 0. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. x equals to r cos theta, y equals to r sin theta, then value of Jacobian of r theta with respect to xy. तो r थीटा का जैकोबियन निकालना है xy के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर r थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, x और y की वैल्यू गिवन है, राइट. तो उसके लिए हम पहले कैलकुलेट करेंगे जैकोबियन ऑफ xy विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा और ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आर एक्स थीटा वाई आर and y theta, that means x r y theta minus x theta y r हो जाएगा. x r का मतलब है x को डिफरेंशिएट करना है r के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा cos थीटा. y थीटा होगा r cos थीटा और x थीटा आ जाएगा माइनस आएगा तो यहाँ पर अभी ये प्लस हो जाएगा r sin थीटा. ऐसे ही y r निकालेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा, राइट. तो ये आ जाएगा r cos स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा. r कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ये आ जाएगा r. तो ये जैकोबियन की वैल्यू है r. और एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू r थीटा इंटू जैकोबियन ऑफ r थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा, राइट. तो इसकी जगह अगर r से रिप्लेस करें इसको तो जैकोबियन ऑफ r थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इक्वल टू 1. तो यहाँ से आ जाएगा जैकोबियन ऑफ r थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई 1 बाय r, राइट. तो आपको क्या करना है ये जैकोबियन निकालना है, इसकी जो भी वैल्यू आए उसका रेसिप्रोकल लेना है तो आपको ये जैकोबियन मिल जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 1 बाय r.
Taylor series expansion of f of x comma y in powers of x minus a and y minus b is f of ab plus beta times of f of ab plus 1 upon 2 factorial x minus a del upon del x plus y minus b del upon del y whole square f of ab plus and so on. Then बीटा क्या होगा? तो f of x comma y का अगर हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालें इन पावर्स ऑफ x माइनस ए एंड x माइनस बी, तो इसकी सीरीज क्या होगी? f of x comma y इक्वल टू f of a comma b प्लस x माइनस ए डेल डेल x y माइनस b डेल अपॉन डेल y f of a comma b प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x माइनस ए डेल डेल x y माइनस b डेल अपॉन डेल y, इसका स्क्वायर आ जाएगा f ऑफ a कॉमा b प्लस एंड सो ऑन. इस तरह से ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू करेगी. नाउ यहाँ पर f ऑफ a b के साइड में बीटा है और एक्चुअल सीरीज में f ऑफ a b के साइड में ये टर्म है, राइट. तो दैट मीन्स बीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा x माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई. तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी. और ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है. कांस्टेंट इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ x कॉमा y इक्वल टू दिस इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 एंड y माइनस 1. तो ये फंक्शन गिवन है, इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म क्या होगी? तो कांस्टेंट टर्म होती है फर्स्ट टर्म दैट इज f ऑफ a कॉमा b, और ए बी का मतलब क्या होगा? तो इसको कंपेयर कर लेंगे x माइनस ए से और इसको y माइनस बी से. तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 आ जाएगा और b इक्वल टू 1 होगा. तो कांस्टेंट टर्म होगी f ऑफ 1 कॉमा 1, राइट. तो f ऑफ x कॉमा y यहाँ पर गिवन है और f ऑफ 1 कॉमा 1 निकालेंगे. तो x y को 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 2. तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2. तो आंसर आएगा माइनस 2. ऑप्शन बी आएगा. टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन f of x comma y equals to e to the power x plus y at 0 comma 0 up to second degree term. तो फंक्शन है f of x comma y equals to e to the power x plus y. इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है इन पावर्स ऑफ x माइनस 0 एंड y माइनस 0. मतलब a और b यहाँ पर 0 है. तो पहले इसका सीरीज लिख लेते हैं. सीरीज हो जाएगा f of x comma y इक्वल टू f of 0 comma 0, a b यहाँ पर 0 है और x डेल अपॉन डेल x, y डेल अपॉन डेल y, f ऑफ 0 कॉमा 0 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2 अपॉन डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ 0 कॉमा 0 प्लस एंड सो. ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू करेगा. नाउ ये सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एटसेट्रा, इन सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करेंगे एट 0 कॉमा 0. तो f को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस वाई एज इट इज, और x प्लस वाई को अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, राइट. तो इस फंक्शन को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी सेम आएगा, राइट. तो सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू यहाँ पर सेम होगी दैट इज e टू द पावर x प्लस वाई. और अब ये पार्शियल डेरिवेटिव्स को 0 0 पर कैलकुलेट करना है. x को रिप्लेस कर देते हैं 0 से, y को 0 से, तो ये आ जाएगा e टू द पावर 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1. तो सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू आएगी 1. तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू f ऑफ 0 0 है 1 और ये x एज इट इज होगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा y एंड प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पर हैं सभी की वैल्यू 0 0 पर 1 आ जाएगी. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी. तो इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा मैक्सिमा मिनिमा एंड लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड. सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन.